सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने चिड़ावा में अपनी नई शाखा के शुभारंभ के साथ विस्तार किया है। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा थे। विशिष्ट अतिथि राजेश दहिया, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशंबर पुनिया, डॉक्टर NVM राव, चिड़ावा प्रधान रोहिताश, आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के उप निदेशक डॉक्टर मुकेश उपाध्यक्ष आदि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के जनरल मैनेजर मनीष शर्मा ने की। कार्यक्रम के शुभारंभ में अतिथियों ने सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित कर विधिवत पिता काटकर नई ब्रांच का उद्घाटन किया। अतिथियों ने नई ब्रांच के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। नई ब्रांच स्टेशन रोड चिड़ावा चुंगी नाका पर चिड़ावा ब्रांच में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ब्रांच में 9 कक्षाएं हैं, जिनमें सुबह और शाम दोनों बैचों में 700 से अधिक छात्रों के लिए व्यवस्था है। इस अवसर पर आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के जनरल मैनेजर मनीष शर्मा ने कहा कि यह उनके मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य बच्चों को एक मजबूत शैक्षिक नींव प्रदान करना है। आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने अपने विस्तार के साथ साथ अपने पाठ्यक्रमों में भी वृद्धि की है, जिसमें नीट, JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग शामिल है। कंपनी का उद्देश्य छात्रों को उच्चतम गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास 315 से अधिक केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसमें वर्तमान में 4 लाख से अधिक नामांकित छात्र हैं। आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के उप निदेशक मुकेश उपाध्यक्ष ने कोचिंग सेंटर के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि हम चिड़ावा में अपनी नई शाखा के शुभारंभ की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य बच्चों को एक मजबूत शैक्षिक नींव प्रदान करना है। इस मौके पर छात्र छात्रा, अभिभावक एवं अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। शुभारंभ कार्यक्रम में मंचासीन श्रीमान राजेश दहिया जी, विशंबर जी पुनिया साहब, बिट्स के हमारे मैट साहब और आकाश के पदाधिकारी, सभी चिड़ावा वासियों, बच्चों, मीडिया के साथियों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज चिड़ावा कस्बे में आकाश कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया जा रहा है और आकाश के नाम को लगभग सभी विद्यार्थी, परीक्षार्थी, अभिभावक जानते हैं। यह संस्था प्रतिष्ठित संस्था है। इस संस्थान में कोचिंग में अध्ययन करने के पश्चात हजारों परीक्षार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग सर्विस में गए हैं। मैं मानता हूँ कि ग्रामीण अंचल में कोचिंग संस्थान खुलने से स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के अभिभावक जो भेज नहीं पाते हैं दूरस्थ, उन्हें इस संस्थान में अपने बच्चों को पढ़ाई करने के पश्चात इस संस्थान के माध्यम से जो लाभ मिलेगा वो ऐतिहासिक होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और मैं ये भी अपील करूँगा आकाश के प्रबंधकों से कि आप ध्यान रखें कि जो गरीब बच्चे हैं, नीडी हैं, उनकी फीस में उनसे जो मानदेय प्राप्त करते हैं उसमें रियायत हो। आपकी कुछ स्कीम भी होती है, जो परीक्षार्थी मेरिटोरियस होते हैं उन्हें हम निःशुल्क भी अध्ययन करवाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली हैं, जिनकी संभावना है कि वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जा सकते हैं, मैं आपसे अपील करूँगा कि आप उनकी कोचिंग पर विशेष ध्यान दें, फोकस करें।
आपका संस्थान फलीभूत हो, आप अच्छा रिजल्ट दें। हमारे जगावार आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें इस संस्थान का लाभ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और यहाँ पर सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जय भारत, जय हिंद। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री राजेंद्र जी, हमारे एमएलए झुंझुनू, मिस्टर राजेश जी, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिस ममता, ब्रांच हेड आकाश, and other distinguished guests and people present here. It's really big honor and it's very great opportunity for me to participate in the inauguration of Akash Coaching Center. Akash Coaching Center. It's literally, it will be a game changer in the Chirawa region. आप देख लिया तो शिखर बन गया है एक एजुकेशन हब। उसके बाद हमारा झुंझुनू जिला में आकाश कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के बाद हमको पूरा विश्वास है कि पिलानी, झुंझुनू, चिरावा, it will become a very big education hub. It's a great opportunity for Akash people also to have a good business here, and definitely they will educate the children of this region, and they will take them more into the professional education, especially the coaching what they give is for medical, engineering and other fields. So definitely with the foundation courses and other kind of extraordinary coaching what they provide, they will take them to more into the professional education. Education is key to success, we all know that. But coaching centers of this nature, like Akash kind of coaching centers, they are playing a very important role. So we are not looking them as just a coaching center, because they are instilling a lot of courage, confidence and so much of willpower into the students. मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उनका स्लोगन देख लिया तो बच्चों का ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कितना कोशिश करता है आकाश। So big congratulations to the management team, very big congratulations to the staff and other people who took the initiative in starting this program, and I wish all the best to the management. And from BITS Pilani से हम कभी मौका मिल गया तो आप आके बच्चों से अलग से उससे मिल के बात करके हमारा तरफ से क्या टिप्स चाहिए वो भी शेयर करेंगे। So thank you very much, thank you for providing this opportunity. Yes, sir. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज चिड़ावा में आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ है और आज से चिड़ावा के लिए एक नई जर्नी शुरू हुई है। मेडिकल और IIT JEE की फील्ड में आकाश एक लीडर इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो आकाश से आज अपने 36 साल कंप्लीट कर चुका है और जो आकाश के रिजल्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में पहचाने जाते हैं। 400 प्लस सेंटर्स आकाश के ऑल ओवर इंडिया में हैं। नीट में जो रिजल्ट्स हैं उसमें आकाश के इस बार AIR 1 जो हैं वो 8 बच्चे थे और इसके साथ ही टॉप जो 100 बच्चे हैं उसमें 37 बच्चे आकाश के थे। टॉप जो 500 बच्चे हैं उसमें 187 स्टूडेंट्स जो हैं वो आकाश के थे और टोटल जो 1000 बच्चों में टॉपर्स में से 339। तो एक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रेशियो है। अब मैं चिड़ावा की बात करूं तो आकाश जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे सेम स्टडी मटेरियल, सेम फैकल्टीज की क्वालिटी, सेम टेक्नोलॉजी, जो हमारा माई आकाश ऐप है, iTutor ऐप है, दोनों सेम चीजें हर जगह प्रोवाइड करता है। तो चिड़ावा के बच्चों को भी वही क्वालिटी मिलेगी जो कोटा में बच्चों को मिल रही है, जो सिक्कर में बच्चों को मिल रही है, जो दिल्ली में बच्चों को मिल रही है, वही सेम क्वालिटी चिड़ावा के बच्चों को मिलेगी। तो ये चिड़ावा के बच्चों के लिए और चिड़ावा के पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक बड़ा अवसर है। यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों और 12th पास बच्चों के लिए IIT JEE, मेडिकल, फाउंडेशन जिसमें ओलंपियाड की तैयारी भी शामिल रहेगी, वो सभी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी बच्चों को। जो इंस्टीट्यूट है वो 2 पारियों में चलेगा, एक मॉर्निंग सेशन होगा और एक इवनिंग सेशन होगा। इसके अलावा बच्चों को जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो थर्ड पार्टी के द्वारा दी जाएगी। तो यानी आकाश एजुकेशन जो आकाश से जो कोचिंग है वो थर्ड पार्टी कॉन्टेक्ट किया है जो बच्चों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चिड़ावा के जो बच्चे हैं उनको अपने घर से आकर के दिल्ली, कोटा, सीकर की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। और चिड़ावा के अंदर में देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से चिड़ावा का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे की पूरे, न कि केवल राजस्थान के अंदर में बल्कि पूरे की पूरे भारत के अंदर में चिड़ावा का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है। तो शिक्षा जगत में देखा जाए तो चिड़ावा के अंदर में यहाँ पे ढेर सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आज आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ पर आया है। उसका मेन उद्देश्य है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट कहीं पर भी मूव करते हैं, चिड़ावा से दूर जाकर के अलग क्षेत्र में, अलग शहर में जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं, खासकर जेईई और नीट की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को दूर न जाना पड़े और अपने पेरेंट्स के साथ में रह करके अपनी तैयारी करें जेईई और नीट के लिए। इसीलिए आज यहाँ पर चिड़ावा के अंदर में एक नए इंस्टीट्यूट आकाश का जो है यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। इसका मेन पर्पज़ है कि बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स से दूर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ पे ढेर सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इसी को ध्यान रखते हुए बच्चे अपने पेरेंट्स के पास में होंगे, उनको जब भी रिक्वायरमेंट होगी अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपने शिक्षकों से बात करेंगे। लेकिन दूर रहने से ये जो डिस्टेंस होती है काफ़ी दूर हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे आपस में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं और कई ऐसे अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पर चिड़ावा के अंदर में नया सेंटर लॉन्च किया जाएगा। सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़े शहरों में पढ़ाई करें, इसको रोकथाम के लिए क्या रहेगा? सर, यही ग्रामीण क्षेत्रों से यदि जो बच्चा हमारे पास में अलग बड़े स्तर में जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षा की क्वालिटी जो हम चाहे बड़े शहर में दे रहे हैं वही सेम टू सेम क्वालिटी आपको चिड़ावा मिल रहा है, तो बच्चों को दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसी प्रयास को जारी रखते हुए हम लोग चिड़ावा के अंदर में सेंटर को ओपन करने जा रहे हैं। शिक्षा को लेकर से जेब कटौती होती है उसका? नहीं, जेब कटौती नहीं सर। आज के डेट में यदि आप देखें तो जो हमारे पास में जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, या जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, उन सब को यदि आप उसको देखेंगे तो ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास में फीस नहीं है, तो पैसा नहीं है, उनके लिए भी सिस्टम की तरफ से, आकाश की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। उनके पास में यदि बच्चा अच्छा नंबर स्कोर कर पाता है, स्कॉलरशिप विन करता है, तो उसके हिसाब से उसको फीस में भी रिलैक्सेशन मिलता है। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ फीस में कुछ अच्छा कोई कंसेशन रहेगा? नहीं, 100% है कि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ का भी स्ट्रक्चर भी अलग होगा। देना चाहता हूँ कि यदि हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास में जो भी यहाँ पे टीचर्स आते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, खासकर पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं एंड देन नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को ले जाते हैं। और यदि यही हमारी जो तकनीकी कला कौशल है, मतलब कि हमारी जो डेवलपमेंट है, ऑफ कोर्स हमारा जो रिजल्ट है राष्ट्रीय स्तर पे सबसे अच्छा रिजल्ट है, चाहे नीट का हो चाहे जेईई का हो। इवन जो बच्चा क्वालिफाई नहीं भी कर पाता है लेकिन उसके पास में इतना नॉलेज होता है कि वो किसी और फील्ड में भी जाता है तो अच्छा करता है, क्योंकि बेसिक नीड है क्लास 11-12 में साइंस का होना। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में आप जाते हैं तो वहाँ पे साइंस के माध्यम से, साइंस का जो सब्जेक्ट है यदि उसमें बच्चा पढ़ाई करता है तो बाद में वो अलग फील्ड में भी जा सकता है, चाहे कॉमर्स में जाना हो, चाहे आर्ट्स में जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बच्चों को कम से कम क्लास 12 तक जो है साइंस के फील्ड के साथ जुड़े रहना चाहिए। के क्षेत्र की बात करें तो झुंझुनू जिला विगत कुछ वर्षों में पिछड़ा है सीकर से कहीं ज़्यादा आगे था शिक्षा के क्षेत्र में, तो पिछड़ने का कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, झुंझुनू जिला आज़ादी से पूर्व राजस्थान का सिरमौर जिला था शिक्षा के क्षेत्र में। आज़ादी के आसपास भी जितने यहाँ के व्यापारिक घराने हैं उन्होंने अपने ट्रस्टों के माध्यम से, निजी माध्यम से बहुत से शिक्षण संस्थान स्थापित किए, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे स्कूली शिक्षा हो। और आप जानते हैं कि डालमिया, बिड़ला, पीरामल, मुरारका, पोदार, कानोड़िया और बहुत नाम लेंगे हम, टिबड़ेवाल, कई ग्रुप हैं
इसी वजह से इस ज़िले के विद्यार्थी पूरे देश में विभिन्न पदों पर विभिन्न नौकरियों में पहुँचे और शिक्षा सर्वोच्च मानी गई। राजस्थान सरकार के आंकड़े भी आप देखेंगे 2000 तक मैं समझता हूँ कि झुंझुनू से आगे राजस्थान में शायद राजधानी को छोड़ दे तो कोई ज़िला था नहीं और दूर दूर के परीक्षार्थी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे, आज भी आ रहे हैं। जो मैंने पिछले 5 महीने में फील्ड सर्वे किया या मुझे जो जानकारी मिली है उसके बाद आप जो सवाल कर रहे हैं उस पर ये आया सामने कि सीकर में शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग एक साथ तीव्र गति से विगत 10-12 साल में बढ़े और मैं उसका कारण 2-3 मानता हूँ। एक तो ये मानता हूँ कि राजधानी से सीकर की निकटता, कनेक्टिविटी और दूसरा रेल संसाधनों की उपलब्धता एक कारण रहा। दूसरा, कोटा के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो क्लासेस शुरू हुई और पिछले 20 या 25 साल में पूरे देश के विद्यार्थी आए, कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जो अवसाद आया, अवसाद की वजह से आत्महत्या की घटनाएं भी हुई और प्रकार की भी स्थिति बनी। तो अभिभावक विकल्प तलाशते हैं। आप जब विकल्प देते हैं तो वो विकल्प की तरफ आते हैं। ये अलग बात है कि उसका परिणाम उससे सुखद रहता है या बराबर या अच्छा नहीं रह पाता। तो चूँकि ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना, कि मैं मेडिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं राजस्थान का जो बजट है उस बजट में शिक्षा को लेकर कुछ झुंझुनू के लिए कोई विशेष ग्रामीण क्षेत्र के लिए। देखिए, वैसे तो हर क्षेत्र को ध्यान में रख करके बजट को सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही काम किया गया है। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा बचना नहीं है जिसमें बजट को नहीं मिलना है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 पहलुओं की बातें हुई है, जल्दी आपके सामने तो चिड़ावी संस्था की आज स्थापना हुई है, आज हुआ है, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बहुत नामचीन संस्थाएं चिड़ावा में हैं। चिड़ावा कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, डालमिया स्कूल चिड़ावा की, शेक्सपियर स्कूल, तो ये बहुत अच्छे संस्थान यहाँ पे रहे हैं। अब जैसे जैसे शिक्षा का निजीकरण हुआ, बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना चिड़ावा में हुई, उसके बाद जो ट्रस्ट वगैरह जो थे उनका रुझान कम हुआ, जिसकी बदौलत चिड़ावा थोड़ा सा पिछड़ा है। पहले की बात करें तो बगड़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी था, उसके बाद कभी सूरजगढ़ की ओर रुझान हुआ, चिड़ावा में भी बहुत अच्छा बूम आया। उसके बाद चिड़ावा में डिफेंस के मामले में मैं जहाँ तक बताऊँ, आज से 4 साल पहले की बात मैं बताऊँ तो मैंने ही मेरी संस्थान में शेखावाटी डिफेंस अकेडमी में 12-13 स्टेट के बच्चे एक क्लास में पढ़ाए, एक ही क्लास में 12 से 13 स्टेट के बच्चे पढ़ाए। तो ये परिणाम पे डिपेंड करता है, परिणाम अच्छा दिया जाता है तो बच्चों का रुझान कहीं भी हो सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सीकर हो, चिड़ावा हो, झुंझुनू हो। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मेहनत से जो परिणाम आता है वही सारी चीज़ें परिस्थितियाँ बदलता है। तो आकाश अकेडमी का चिड़ावा में स्वागत है। इसके माध्यम से बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, पढ़ेंगे और बहुत बेहतर परिणाम की आशा के साथ इनको शुभकामनाएं देते हैं। परिणाम बेहतर रहेगा तो चिड़ावा में दोबारा से बच्चों का रुझान शुरू होगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।